नमस्कार साथियों, मैं जय मालाकार क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। चलिए आप लोगों के लिए कुछ धमाकेदार महत्वपूर्ण शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित, बाल विकास से संबंधित आपके लिए सुपर 40 क्वेश्चन लेकर आया हुआ हूं, जो आपके वन लाइनर होंगे, जो बेहतरीन होंगे आपके हर एग्जाम में, आपके टेट और शिक्षक भर्ती दोनों एग्जाम में बहुत ही उपयोगी होने वाले हैं। तो आइए देखते हैं वन लाइनर लाने का तात्पर्य यह है कि आप लोगों का कम समय में ज़्यादा तैयारी हो सके। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं, मनोविज्ञान के जनक किनको माना जाता है? तो मनोविज्ञान के जनक माना जाता है विलियम जेम्स को। याद रख लीजिएगा, और पीडीएफ भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा आपको टेलीग्राम चैनल के लिंक पे। तो वीडियो देखने के बाद एक बार आप टेलीग्राम का पीडीएफ पढ़ लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। चलिए देखते हैं, पहला प्रश्न इस तरह से है, मनोविज्ञान के जनक किन्हें माना जाता है? तो मनोविज्ञान के जनक माना जाता है विलियम जेम्स को। आगे देखिए, मनोविज्ञान को व्यवहार का निश्चित विज्ञान किसने माना है? तो ये माना है वाटसन ने। ठीक है, विज्ञान को व्यवहार का निश्चित विज्ञान किन्होंने माना है? तो ये है वाटसन ने माना है। मनोविज्ञान अध्ययन है, मनोविज्ञान किसका अध्ययन है? तो मनोविज्ञान व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है। किसका? व्यवहार का। आपके व्यवहार, कैसा व्यवहार करते हैं उसका क्या है ये मनोवैज्ञानिक अध्ययन है व्यवहार का। ठीक है, आगे देखिए, साइकोलॉजी शब्द जिन दो शब्दों से मिलकर बना है वह है। तो देखिए, साइकोलॉजी शब्द जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, अंग्रेजी के दो शब्दों से मिला है, साइको और लोगोस, है ना। तो साइको का जिसमें अर्थ होता है आत्मा, साइको का अर्थ होता है आत्मा, लिख लीजिएगा, और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन। ठीक है, तो आत्मा का अध्ययन ही साइकोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? आत्मा का अध्ययन ही साइकोलॉजी कहलाता है। आगे देखिए, शिक्षा को सर्वांगीण विकास का साधन माना है। देखिए, शिक्षा को सर्वांगीण विकास का साधन किन्होंने माना है? तो महात्मा गांधी जी ने, है ना। मोहनदास करमचंद गांधी जी ने क्या कहा है? शिक्षा को सर्वांगीण विकास का साधन माना है। महत्वपूर्ण प्रश्न है जो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। 40 क्वेश्चन धमाकेदार। चलिए देखते हैं फटाफट। 6वें नंबर प्रश्न, मनोविज्ञान को मस्तिष्क का विज्ञान मानने वाले विद्वान कौन थे? देखिए, मनोविज्ञान को मस्तिष्क का विज्ञान किन्होंने माना था? तो पाम्पोनाजी जो है, उन्होंने मस्तिष्क का विज्ञान कहा था मनोविज्ञान को। आगे देखिए, 7वें नंबर पे आते हैं, मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान किन्होंने माना? मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान आपके वुंड वाइफ्स एंड जेम्स ने माना है। 8वें नंबर पे देखिए, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन थे? तो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक वुंड थे। वर्तमान में मनोविज्ञान को माना जाता है तो क्या माना जाता है? तो व्यवहार का विज्ञान माना जाता है। वर्तमान में मनोविज्ञान को क्या माना जाता है? 9वें नंबर का प्रश्न, तो व्यवहार का विज्ञान। व्यवहार का विज्ञान किसे कहा जाता है? तो आपके मनोविज्ञान को ही या फिर बाल विज्ञान को ही व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है। मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक कौन थे? मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक थे फ्रायड, है ना। फ्रायड का नाम सुना ही होगा, ये मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक थे। आगे देखिए, मानसिक परीक्षण की विधि विकसित करने वाले विद्वान कौन थे? देखिए, मानसिक परीक्षण की विधि जो विकसित किए थे वे कौन थे? वीने थे। ये प्रश्न मोस्ट आईएमपी लगा लीजिएगा, बहुत सारे एग्जामों पे रिपीट हुआ है, सीजीटेट और सीटेट दोनों में रिपीटेड हुआ है। वीने जो है मानसिक परीक्षण के विधि के विकसित करने वाले सिद्धांत क्या थे? विद्वान थे। ठीक है, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान नहीं है। देखिए, मनोविज्ञान का शिक्षा का क्षेत्र में योगदान नहीं है। शिक्षा के सैद्धांतिक पक्ष पर बल, है ना। कौन से क्षेत्र पे? तो शिक्षा के सैद्धांतिक पक्ष पे इसका योगदान नहीं है। आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है। यह परिभाषा किसकी है? इस तरह से स्टेटमेंट होते हैं, उसको लिख कर रख लीजिएगा। आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है। किन्होंने कहा था? तो मन, है ना, मन की है। ये परिभाषा किनकी है? मन की है। मनोविज्ञान के अंग्रेजी पर्याय साइकोलॉजी शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। साइकोलॉजी शब्द की व्युत्पत्ति कौन से शब्द से हुई है? जो अंग्रेजी पर्याय है जो उसका, तो ग्रीक भाषा से हुआ। याद रखिएगा, साइकोलॉजी साइको और लोगोस से मिलकर बना है। साइको का अर्थ है आत्मा और लोगोस का अर्थ है अध्ययन, तो आत्मा का अध्ययन ही साइकोलॉजी कहलाता है। 15 नंबर प्रश्न पे आते हैं। 15 नंबर प्रश्न बोल रहा है, शिक्षा मनोविज्ञान की विषय सामग्री संबंधित है। तो किससे संबंधित है? तो सीखने से संबंधित है। वन लाइनर फटाफट आप लोग याद करते चलिए। आगे देखिए, मनोविज्ञान को विशुद्ध विज्ञान माना है। किन्होंने माना है? तो जेम्स ड्रेवर ने मनोविज्ञान को विशुद्ध विज्ञान माना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, इसमें भी मनोविज्ञान को विशुद्ध विज्ञान किन्होंने माना है? तो जेम्स ड्रेवर जो है, उन्होंने विशुद्ध विज्ञान को मनोविज्ञान माना है। देखिए, मनोविज्ञान
मन का वैज्ञानिक अध्ययन है, यह कथन किसका है? देखिए मन का वैज्ञानिक अध्ययन किन्होंने माना? तो वैलेंटाइन जो है उन्होंने मन का वैज्ञानिक अध्ययन कहा है, किसको? मनोविज्ञान को। आगे देखिए मनोविज्ञान है, 18 नंबर का प्रश्न क्या बोल रहा है? मनोविज्ञान क्या है? तो विधायक विज्ञान है। ठीक है, ये मनोविज्ञान क्या है? तो विधायक विज्ञान है, या फिर आत्मा का अध्ययन ही मनोविज्ञान है। ठीक है, आगे देखिए मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है, क्या किया जाता है? मानव, जीव जंतुओं तथा संसार के अन्य सभी प्राणियों का अध्ययन किया जाता है। मनोविज्ञान में मानव, जीव जंतु और संसार के जो भी जितने प्राणी होंगे उनका अध्ययन किया जाता है, किसमें? तो मनोविज्ञान के अंतर्गत। व्यवहारवाद का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो व्यवहारवाद का जन्मदाता आपके वाटसन को माना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, यहाँ पर भी वाटसन को जन्मदाता माना जाता है। शिक्षा में मनोवैज्ञानिक आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? शिक्षा में मनोवैज्ञानिक आंदोलन का सूत्रपात आपके रूसो ने किया था। 22 नंबर प्रश्न देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है, यह कथन किसका है? तो ये कथन आपका स्किनर का है। शिक्षा विज्ञान अध्यापकों की तैयारी का आधारशिला है। आगे देखते हैं 23 नंबर के प्रश्न, कोलसनिक शिक्षा मनोवैज्ञानिक का आरंभ किससे मानते हैं? देखिए कोलसनिक शिक्षा मनोविज्ञान का आरंभ किससे मानते हैं? तो प्लेटो से। ठीक है, कोलसनिक शिक्षा का आरंभ प्लेटो से। 24 नंबर, मूल प्रवृत्तियां संपूर्ण मानव व्यवहार की चालक है, किसने कहा था? तो ये मैकडूगल ने कहा था। आईएमपी लगा लीजिएगा 24 नंबर प्रश्न पे, मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियां संपूर्ण मानव व्यवहार की चालक है कहा था। किन्होंने कहा था? मैकडूगल ने कहा था। 25 नंबर प्रश्न देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान ने स्पष्ट व निश्चित स्वरूप कब धारण किया? देखिए शिक्षा मनोविज्ञान जो है उसने स्पष्ट और निश्चित रूप कब धारण किया? तो अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थार्नडाइक, जूड स्टेनले हॉल और टर्मन आदि ने जब इसके बारे में विस्तार से बताया तब इसने क्या किया? तो निश्चित स्वरूप धारण किया। ठीक है, आगे देखिए 26 नंबर, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान कैसे रहा है? तो बाल केंद्रित, मूल्यांकन और पाठ्यक्रम से संबंधित रहा है। आगे देखिए शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में अध्ययन किया जाता है मूल प्रवृत्तियों का, अनुशासन और अधिगम का। याद रख लीजिएगा, मूल प्रवृत्ति, अनुशासन और अधिगम का अध्ययन। अधिगम मतलब सीखना है ना, लर्निंग को ही अधिगम कहा जाता है, याद रखिएगा। शिक्षण का मुख्य केंद्र होता है तो बालक। शिक्षण का मूल केंद्र क्या होता है? बाल मनोविज्ञान में शिक्षण का मुख्य केंद्र एक बालक होता है। मनोविज्ञान शिक्षक को अनेक धारणाएं और सिद्धांत प्रदान करके उसकी उन्नति में योग देता है, यह कथन किसका है? देखिए मनोविज्ञान जो है शिक्षक को अनेक धारणाएं और सिद्धांत प्रदान करके उसकी उन्नति में योग देता है, यह किसने कहा है? तो ये कप्पू स्वामी जो है इन्होंने कहा था। ये सीटेट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीजीटेट में भी पूछ दिया जाएगा, याद कर लीजिएगा। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी होती है? तो वैज्ञानिक प्रकृति है। कैसी प्रकृति है? वैज्ञानिक प्रकृति। आगे देखते हैं 31 नंबर प्रश्न पे आते हैं, शिक्षा में बालक का संबंध किससे होता है? तो शिक्षक, विषय वस्तु और समाज सबसे होता है। 32 नंबर प्रश्न देखिए, शिक्षक मनोविज्ञान का उपयोग किसके लिए करता है? तो शिक्षक मनोविज्ञान का उपयोग स्वयं, बालक और अनुशासन के लिए करता है। 23 अगला देखिए, मूल्यांकन किसके लिए आवश्यक है? तो मूल्यांकन छात्र और शिक्षक सभी के लिए आवश्यक होता है। आगे देखिए 34 नंबर प्रश्न, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक के लिए करना चाहिए, है ना, अध्यापक को किस लिए करना चाहिए? इससे वह अपने शिक्षण को प्रभावी बना सकता है ना। शिक्षक क्यों इसका अध्ययन करेगा? मनोविज्ञान का अपने शिक्षण पद्धति को प्रभावी बनाने के लिए उसको करना चाहिए। 35 नंबर देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान आवश्यक है, क्यों आवश्यक है? शिक्षक, छात्र और अभिभावक सभी के लिए आवश्यक है। अध्यापक वही सफल है जो बालकों की रुचि को जानता है, बच्चों के रुचि को जानने वाला शिक्षक ही सफल शिक्षक कहलाएगा। आगे देखिए, कक्षा से पलायन करने वाले बालकों के प्रति आपका व्यवहार होगा, कैसा होगा? तो निदानात्मक, है ना, उसके कारण जानेंगे और उसका निदान करने की कोशिश करेंगे कि बालक कक्षा से क्यों भागता है, उसके भागने का कारण क्या है। आगे देखिए 38 नंबर प्रश्न, शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन एवं व्याख्या करती है, यह कथन किसका है? तो क्रो एंड क्रो, मोस्ट आईएमपी लगा लीजिएगा, सीजी टेट का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना। आगे देखिए 39 नंबर का प्रश्न, शिक्षा मनोविज्ञान एक शिक्षक के लिए मूल्यवान है, उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण है उससे विद्यार्थी के बारे में ज्ञान मिलता है। क्या मिलता है? विद्यार्थी के बारे में ज्ञान मिलता है। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कथन किसका है? स्किनर का है। 40 नंबर का प्रश्न भी आईएमपी लगा लीजिएगा। तो दोस्तों ये थे 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई होप आपको पसंद आए होंगे और फटाफट इसी तरह से आपको अच्छे भी लगे होंगे तो लाइक कर लीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह के मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए
टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। नमस्कार, धन्यवाद।